आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टिपिकल कोई फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फिजन हो रहा है किसी न्यूक्लियस का, वो स्प्लिट कर रहा है दो न्यूक्लियाई में, ठीक है। वो स्प्लिट करके दो मिडिल वेट के न्यूक्लियाई बना रहा है, दो न्यूक्लियाई जिसके मास जो है अनइक्वल हैं। दोनों जो पार्ट हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, उनके अलग अलग जो है मतलब अनइक्वल मासेस के हैं। तो एक हैवियर है, एक लाइटर है, ठीक है, अगर दोनों कंपेयर करें तो। सो पूछ रहा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जब वो स्प्लिट होंगे, तो उनमें से किसकी लाइटर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या हैवियर वाले की, और उनमें जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें कंपेयर करनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। क्योंकि हम जानते हैं अगर यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन अगर हम लिखें, लेट्स से कि एम मास था स्टार्टिंग वाले का, जो स्प्लिट हुआ M1 एंड M2 में, ठीक है। M1 और M2 में यहाँ पर क्या है, M1 इज ग्रेटर देन M2 है, ठीक है। लेट्स से इसकी वेलोसिटी थी v, इसकी वेलोसिटी हुई v1 और इसकी वेलोसिटी हुई v2। इस केस में क्या है, v2 इज ग्रेटर देन v1 है, ठीक है। v2 इज ग्रेटर देन v1 है, मतलब M2 मास की वेलोसिटी ज़्यादा है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम एज्यूम कर लें, लेट ऐसे करके वैल्यू एक यहाँ पर कंसीडर करते हैं, हम मान लेते हैं लेट्स से कि इसका मास स्टार्टिंग का क्या था, 10 था, 10 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ठीक से इस तरह लिख लेते हैं, 10 किलोग्राम था और इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा था एम मास, ठीक है। एम मास ट्रेवल कर रहा था इस तरह, मतलब स्प्लिट हुआ। स्प्लिट किया जब, तो ये क्या हुआ, या इसकी वेलोसिटी से इस पर डिपेंड कुछ नहीं करता। यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी ना भी कंसीडर करें, रेस्ट मास में लेट से रेस्ट था, स्प्लिट होने के बाद उनकी वेलोसिटी हम अगर माने, यहाँ पर वेलोसिटी अगर कंसीडर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर हम अब देखते हैं जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसका मास हम ये सोचें कि ये 10 किलोग्राम था और ये इस तरह से स्प्लिट हुआ कि ये पहले पार्ट को 6, क्योंकि M1 इज़ ग्रेटर देन M2 है तो ये 6 किलोग्राम मान लेते हैं, इसको 4 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 6 इज़ ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। ये M1 है और ये M2 है। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी इसको देखें तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी है, जो इस वाले की वेलोसिटी है वो क्या है, लेट्स से 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 6 मीटर पर सेकंड, इस तरह से हम वेलोसिटी हम मान लेते हैं। अगर अब देखें यहाँ पर कंपेयर करें इनको इस तरह से, तो हम कह सकते हैं इस तरह, जो पहली चीज़ हमें कंपेयर करनी है क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकाल लें तो हाफ एम वी स्क्वायर ये होता है वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालते हैं, M1 के लिए। फॉर M1 अगर लिखें तो हो जाएगा, सॉरी, ये इस तरह से हो जाएगा हाफ, सॉरी, ये हो जाएगा हाफ M1 V1 स्क्वायर, ठीक है। M1 V1 स्क्वायर, और इधर कर लेते हैं हाफ M2 V2 स्क्वायर। दोनों को यहाँ पर देख लेते हैं तो हाफ ये हो जाएगा M1 का मतलब इंटू 6 V1 स्क्वायर, V1 क्या है हमारे पास 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 4 जा 16। और यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू M2 हमारे पास है 4 इंटू V2 स्क्वायर, मतलब 6 6 जा कितना 36 हो जाएगा। सो यहाँ से ये आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 48, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 72। तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट की काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो हैवियर मास होगा, जो हैवियर मास है उसकी वेलोसिटी जो है कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है। और जो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब जो लाइटर मास है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो साथ साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाफ M1 V1 स्क्वायर इज लेस देन हाफ M2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमें यहाँ से एक रिज़ल्ट यहाँ मिल गया है, ठीक है। एक पार्ट का रिज़ल्ट हमने निकाल लिया है, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, लीनियर मोमेंटम के बीच में इनमें रिलेशन देखना है हमें। तो उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा। लीनियर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है mv, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। सो P1 बोल देते हैं M1 मास के लिए, ठीक है, जो हैवियर फ्रेगमेंट है।
तो उसके लिए अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा P1 इक्वल्स टू हो जाएगा M1V1, ठीक है। और इसी तरह P2 हो जाएगा हमारा M2V2। सो यहाँ से अगर दोनों की वैल्यू रखें हम तो P1 इक्वल्स टू हो जाएगा M1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और V1 की वैल्यू हमारे पास है 4, और यहाँ भी है P2 की वैल्यू हो जाएगी M2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और V2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है। P1 इक्वल्स टू P2 मिल रहा है क्योंकि कितना आ रहा है 24 और ये भी आ रहा है 24। तो 24 दोनों इक्वल हो गए, दोनों P1 और P2 दोनों हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम मिल रहा है वो क्या है, इक्वल मिल रहा है यहाँ पर। तो लीनियर मोमेंटम इनका इक्वल होगा, दोनों जो पार्ट हैं, ठीक है, लाइटर मास और हैवियर मास जो भी हैं, तो उनमें से उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो जो है इक्वल होगा दोनों का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो स्मॉल पार्ट है मतलब जो लाइटर पार्ट है उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हुआ।